से थोड़ी दूर एक छोटे से गांव में एक पुराना हवेली थी जिसे लोग अभागी हवेली कहते थे। कहते थे कि यहाँ एक कुंवारी दुल्हन की आत्मा भटकती है जो अपनी अधूरी शादी का इंतजार कर रही है। सदियों से ये खाली पड़ी थी और कोई इसके पास फटकता भी नहीं था। लेकिन हमारे हीरो राहुल को भूत प्रेत पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वो पेशे से वेडिंग प्लानर था और उसे एक क्लाइंट के लिए बिल्कुल अलग विंटेज थीम की शादी चाहिए थी। हवेली उसे परफेक्ट लोकेशन लगी। उसे लगा कि इसकी पुरानी और रहस्यमयी आभा उसके क्लाइंट्स को खूब पसंद आएगी। राहुल अपने असिस्टेंट चिंटू के साथ हवेली पहुंचा। चिंटू राहुल से बिल्कुल उलट था, एक नंबर का डरपोक और हर बात में हास्य का तड़का लगाने वाला। जैसे ही वे हवेली में घुसे, एक ठंडी हड्डियों तक को कंपा देने वाली हवा का झोंका आया। चिंटू ने कहा, सर मुझे लगता है यहाँ वाईफाई नहीं है और शायद भूत भी है। मेरा तो फोन भी यहाँ नेटवर्क नहीं पकड़ रहा। लगता है भूतनी के पास अनलिमिटेड प्लान है। राहुल ने जवाब दिया, चिंटू डरने की बजाय काम पर ध्यान दो। हमें इस हवेली को वेडिंग वेन्यू बनाना है, हॉन्टेड हाउस नहीं। हवेली के अंदर मकड़ी के जालों और धूल की मोटी परत के बीच वे कमरों को खंगाल रहे थे। एक कोने में, एक धूल से सने कमरे में उन्हें एक भारी लोहे का संदूक मिला। संदूक पुराना था, जंग लगा हुआ, लेकिन उस पर नक्काशी इतनी बारीक थी कि राहुल की उत्सुकता बढ़ गई। बड़ी मुश्किल से उन्होंने संदूक खोला। अंदर एक बेदाग चमकता हुआ लाल ब्राइडल लहंगा था। लहंगा इतना खूबसूरत था कि राहुल की आंखें चमक उठीं। लेकिन जैसे ही राहुल ने लहंगे को छुआ, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे किसी ने ठंडे पानी में हाथ डाल दिया। चिंटू ने कहा, सर मुझे तो इसमें से भुतहा खुशबू आ रही है। राहुल ने कहा, बकवास बंद करो और इसे गाड़ी में रखो। उस रात वे हवेली में ही रुक गए थे ताकि सुबह जल्दी निकल सके। चिंटू को अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी कोई धीरे धीरे रो रहा हो, कभी पायल की छनक, तो कभी किसी के फुसफुसाने की आवाज। चिंटू बोला, सर कोई रो रहा है, पक्का भूतनी है और मुझे लगता है वो मेरी रजाई खींच रही है। राहुल ने हंसते हुए कहा, अरे चिंटू वो हवा का शोर होगा, सो जा, और तुम्हारी रजाई तो तुम खुद ही खींच रहे हो। अगले दिन राहुल ने लहंगे को अपने दिल्ली स्टूडियो ले आया। स्टूडियो में अजीबोगरीब चीजें होने लगी। कभी लाइटें अपने आप जल बुझ जाती, कभी राहुल के सामने रखी चीजें गायब हो जाती और फिर अचानक कहीं और मिल जाती। चिंटू ने मजाक में कहा, सर इस भूतनी को कॉफी बनाना भी नहीं आता। एक बार तो चिंटू की कॉफी कप में अचानक ढेर सारा नमक मिल गया और वो चिल्लाया। राहुल को गुस्सा कम और हंसी ज्यादा आती थी, लेकिन मन ही मन उसे थोड़ी चिंता होने लगी थी। एक शाम राहुल देर रात तक काम कर रहा था। अचानक उसने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। उसने मुड़कर देखा तो लहंगा अपने आप हवा में तैरने लगा। राहुल की आंखें फटी रह गई। हिम्मत करके उसने पूछा, कौन हो तुम, क्या चाहती हो? तभी एक आवाज आई, मैं अनिका हूं। इस लहंगे में मेरी जान बसी है। मैं इस हवेली की आखिरी दुल्हन थी। शादी के दिन मेरा दूल्हा मुझे छोड़कर चला गया। उसने मुझसे वादा किया था कि वो वापस आएगा, लेकिन वो कभी नहीं आया। मैं उसी अधूरे वादे की इंतजार में हूं। मुझे बस एक बार दुल्हन बनकर खुशी महसूस करनी है। मैंने कभी मंडप तक के फेरे नहीं लिए। मैं तुम्हें दुल्हन बनाऊंगा, लेकिन मेरी क्लाइंट की शादी में नहीं। हम तुम्हारे लिए एक नकली शादी का सेटअप करेंगे, सिर्फ तुम और मैं और चिंटू जो हमारा वीडियो बनाएगा। हम तुम्हारे अधूरे वादे को पूरा करेंगे। सर मैं भूतनी की शादी में वीडियो नहीं बनाऊंगा। मेरी तो वैसे ही रील्स नहीं चलती। पता चला भूतनी की वजह से और व्यूज नहीं आए। चिंटू सोचो, ये कितना पुण्य का काम है। एक भटकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी और क्या पता तुम्हारी रील्स वायरल हो जाए। अगले दिन राहुल ने हवेली में एक सुंदर सा सेटअप तैयार किया। उसने सूखे फूलों और पुरानी झालरों से मंडप सजाया। अनिका का लहंगा बिल्कुल तैयार था, मानो उसे पता हो कि आज उसकी बारी है। जब राहुल ने उसे लहंगे में देखा तो वो दंग रह गया। अनिका, जो सिर्फ एक आत्मा थी, लहंगे में इतनी खूबसूरत लग रही थी कि राहुल को एक पल के लिए लगा कि वो कोई असली दुल्हन है, बिल्कुल जीवित।
जैसे ही उन्होंने नकली फेरे लेना शुरू किए, चिंटू जो वीडियो बना रहा था ने गलती से अपना फोन गिरा दिया। फोन से एक गाने की धुन बजने लगी, आज मेरे यार की शादी है। अनिका की आत्मा ने एक ठाका लगाया। ये पहली बार था जब उसने खुशी की कोई आवाज निकाली थी। उसकी हंसी इतनी मधुर और जीवंत थी कि राहुल और चिंटू भी हंस पड़े। चिंटू बोला, सर ये भूतनी तो मुझसे भी ज्यादा खुश है। अनिका ने कहा, धन्यवाद राहुल, तुमने मुझे वो खुशी दी जो मैं हमेशा चाहती थी। वो अधूरा वादा पूरा किया। फेरे पूरे होने के बाद अनिका की आत्मा ने कहा, उसकी आवाज में अब कोई उदासी नहीं थी, सिर्फ कृतज्ञता और शांति थी। धीरे धीरे लहंगा चमकने लगा और अनिका की आत्मा उसमें से निकलकर एक हल्के धुंधले प्रकाश में बदल गई और फिर हवा में विलीन हो गई। लहंगा वहीं पड़ा रह गया, लेकिन अब उसमें वो रहस्यमयी ठंडक नहीं थी, बस एक हल्की सी फूलों की खुशबू आ रही थी। चिंटू ने पूछा, तो क्या भूतनी चली गई? अब मेरी कॉफी में नमक तो नहीं मिलेगा ना? राहुल ने जवाब दिया, हाँ चिंटू, उसे अपनी शादी मिल गई और तुम्हें तुम्हारी शांत कॉफी। राहुल ने उस लहंगे को अपने स्टूडियो में एक खास जगह पर रखा। उसने कभी उस लहंगे को बेचा नहीं। अनिका की कहानी ने उसे यह सिखाया कि हर आत्मा, चाहे वो जीवित हो या मृत, सिर्फ थोड़ी सी खुशी और अपने अधूरे सपनों को पूरा करने का मौका चाहती है। और कभी कभी सबसे डरावनी जगहों पर भी हंसी और मानवीय भावनाएं मिल जाती हैं जो सारे डर को दूर कर देती हैं। राहुल अब जानता था कि कुछ वादे सिर्फ जिंदा लोगों के लिए नहीं होते, कुछ आत्माएं भी अपने अधूरे वादों के पूरा होने का इंतजार करती हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।